तो बिहार में बीजेपी फिर सरकार में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश की घर वापसी। जी हां, 2013 में दरअसल मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के नाम पर 2013 में एनडीए की सरकार खत्म हुई थी बिहार में, जिसमें जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर कई साल से सत्ता में शरीक थे। और अब 4 साल के बाद 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बना रही है। मतलब बिहार में नीतीश कुमार की घर वापसी हो रही है। न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको, नेहा हमारे साथ है। नेहा, रोमाना 2013 की वो तस्वीरें अब उन्हें धोते हुए 2017 की तस्वीरों से नीतीश कुमार देखिए, जिनके नाम पर सरकार गिरा दी, आज उनको धन्यवाद देते हुए तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। और जल्दबाजी ऐसी कि अभी राजभवन पहुंचकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, जिसमें बीजेपी होगी शामिल। नीतीश कुमार की घर वापसी हो ही गई आखिरकार। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। इससे पहले वो 2005 से 2010 के बीच सरकार बना चुके हैं। 2010 से 2014 तक उनकी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार रही। जब बाद में आपको याद होगा 2014 में जीतन मांझी मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी से उन लोगों ने मिलकर काम किया हुआ है। और जिस तरह के हालात वहाँ बन रहे थे, लालू यादव जिस तरह से हालात को बना रहे थे, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और नीतीश कुमार बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बड़ा सोच समझ कर अपना फैसला करते हैं। और वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये फैसला होना ही था। बड़ी तेजी से हुआ ये फैसला। और जिस तरह की बात लालू यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात से शुरुआत की, आप सीधा आघात कर रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम मिल बैठकर बात करते हैं, नया नेता चुनते हैं, तो आपके पास कहने को कुछ था नहीं। चीज़ एक तरीके से टूट चुकी थी और उससे साफ था कि अब यही होगा कि एनडीए की वहाँ वापसी हो गई, जो हम लोग वापसी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि लालू को कोई मौका शायद नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर अब देना नहीं चाहते। पूरी तरह से तस्वीर से आउट करके नीतीश कुमार अब रोमाना राजभवन जाकर आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या आज ही रात को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है। देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। और देखिए, एबीपी न्यूज ने कल आपको दिखाया था कैसे दिल्ली का जो लुटियंस है वो कांग्रेस मुक्त हुआ। और अब जरा ये देखिए कैसे देश पर बीजेपी और उसकी जो सहयोगी हैं, एनडीए हैं, वो सरकारों में आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। देश में अभी तक 58% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी बीजेपी का राज है। ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। और बिहार की जो 9% आबादी पर भी अब बीजेपी गठबंधन का राज हो जाएगा। तो मतलब बहुत साफ है कि देश की 67% आबादी पर बीजेपी का राज। अभी तक अगर देश की बात की जाए तो कुल 13 ऐसे राज्य जहां सिर्फ बीजेपी की अपने बूते पर सरकार है, और देश में कुल 17 एनडीए शासित राज्य हैं। अब उसमें एक अंक और जोड़ लीजिए, बिहार को और जोड़ लीजिए, मतलब यह आंकड़ा 18 पर पहुंच जाएगा। देश में बीजेपी और एनडीए शासित अब 18 राज्य हो जाएंगे बिहार को मिलाने के बाद। मतलब 4 साल बाद बिहार में बीजेपी की वापसी हो रही है और नीतीश कुमार की घर वापसी हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा था। लंबे वक्त तक नीतीश कुमार बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीति कर रहे थे 2013 से ही, जब से उन्होंने दामन छोड़ा था बीजेपी का। लेकिन अब 2017 में तस्वीर यह बदली है बिहार की कि नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी के साथ, सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ दावा पेश करने के लिए जाने वाले हैं नीतीश कुमार। तस्वीरों का इंतजार है, हम लगातार आपको दिखाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।